तो थोड़ा जिहा आखिर झंडा चुकने वाला कोई नहीं, सानू मारे वोट जेह्ड़े थोड़े ज़्यादा पे ने। सरकार भैनां कन्नै लेई बनाई, पत्थरबाजी गी बनाया मामा, जम्मू गी बेचने दा बीजेपी का 2008 का चलदे आ ड्रामा। महबूबा मुफ्ती बल्ले आखिर घंटी मारिया मारे तो थोड़ा जिहा आखिर झंडा चुकने वाला कोई नहीं, सानू मारे वोट जेह्ड़े थोड़े ज़्यादा पे ने। इन्हें सीटां बधाने का कम सिर्फ अपने एजेंटें की फिट करने का कम किया, और मिगी लगदा इन्हें जरूर जम्मू के लोग वापस ठगना है। जम्मू खिते की अज भी कख नहीं थोया। धर्म का धंधा है, बीजेपी का हर कार्यकर्ता अंधा है। आंख खुलेगी तो इनको पता चलेगा कि भाजपा के राज में आधा देश भूखा और आधा देश नहीं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं रति आपके साथ। इस समय सबसे बड़ी बातें जो हैं वो यही हैं कि आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू के लिए क्या सोच के रखा है। ST/SC कम्युनिटी के लिए तो सौगात आ ही गई है, पर सवालिया निशान ये है कि क्या 6 सीट्स असल में मिलेंगी या नहीं। क्या अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट कहीं 6 सीट्स पर ग्रहण तो नहीं लगा देंगे। सवालिया निशान ऐसे कई हैं, पर बात यह है कि इस पर बात करेगा कौन। तो चलिए, जम्मू परिवर्तन है ना, बात करने के लिए बातचीत करते हैं। इसके साथ साथ में बात यह भी है कि आज युवा राजपूत की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं अब पूरे तौर पर ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल हो जाएगी, पर असल में ऐसा है भी है या सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, ये भी बहुत बड़ी बात है। बातचीत करते हैं। प्रताप सिंह जम्वाल इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बातचीत करते हैं, जानने की पूरी कोशिश कि आखिरकार क्या लगता है क्या नहीं। प्रताप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, क्या आने वाले समय में देखते हैं क्या डिलिमिटेशन कमीशन की जो 6 सीट्स जम्मू के लिए आई हैं, इस पर जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनका ग्रहण लगेगा या मिल जाएंगी? देखो, सब तो पहले गल सीटें की गल उस वेले करचा, उस तो पहले एक तुहानू लाइन सुनागा मैं। बेरोजगारी महंगाई को देखकर बैठा जो मौन, आए देश का जन जन कह रहा मोदी ये तो बता इसका जिम्मेदार कौन। गल है कि देश और जम्मू कश्मीर राज्य आखा करता कि पहले भाई अपनी जिम्मेवारी तो करो। रही गल सीटें की गल, जो तुसें जम्मू की सीटें गल भी की, बेरोजगारी गल की, सीटें जो जम्मू दित्तियां, मैं दसो जम्मू कित्थों होया केह् आ। जम्मू जिले के अंदर जिन्नियां भी विधान सभा, हर एक विधान सभा 1 कोला लेइयै 1.5 लाख के बिच, और कश्मीर जित्थों इंदी भैनां चुनाव लड़दियां। भैनां मैं तां आखां करना, बीजेपी की एक महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाई है ना, सरकार भैनां कन्नै लेई बनाई, पत्थरबाजी की बनाया मामा, जम्मू की बेचने का बीजेपी का 2008 का चलदे आ ड्रामा। जम्मू की हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बेचा, कोई नवी गल नहीं आ। इस बार भी इन्हें आख्या कि असें सीटां दित्तियां, कुत्थे दित्तियां सीटां मैं दसो। सांबा जिले के अंदर इन्हें सीट दी, क्यों दी? क्योंकि कई जो प्रोडक्ट नवे इन्हें लॉन्च किए, 12 चुक्कियां लैंदे अपने च शामिल किए, उनको एडजस्टमेंट करनी, एडजस्टमेंट करने लिए इन्हें बार्डर में एक बार्डर एरिया पर नवी सीट क्रिएट करा करते। बाकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जित्थों के MP में लगभग सारा सौदा तो ले सानू जो जम्मू जिला हा उसी ते कख नहीं थोया। ठीक है, अस एक चीज़ कन्नै सहमत है कि जम्मू खिते की ठीक है सीटां 6 तो होईयां, बड़ी अच्छी गल है कि थोई, लेकिन बराबर अस अज भी नहीं होए। एक चीज़, दूआ नंबर यह है कि साढ़े जेह्ड़े अज भी तुंदे सामने देखो शेड्यूल कास्ट वाले अज भी आखा सानू नुमाइंदगी नहीं थोई, ओहदे कन्नै कन्नै तुस दिक्ख लो सिख भी आखा सानू नुमाइंदगी नहीं थोई। साढ़ा हक बद्ध बनदा हा, लेकिन बद्ध हक साढ़ा अज भी नहीं दित्ता, अज भी सानू अद्धा लटकाई ओड़ेआ। मैं ये आखना नहीं चाहना, लेकिन अज भी मैं इंदी नीयत उपर खोट साबित हुआ करदा। जेह्ड़ा ये ड्रामा चला करदा नहीं, कदे कश्मीर की पार्टी कोई विरोध उपर बेही जंदी, केईं आखदे अस डिलिमिटेशन कमीशन की मनदे नहीं, बीजेपी भी आखदी नहीं, अस हल्ले सोच विचार करा दे, होर बदलाव हो सकदा। ते मिगी लगदा इन्हें जरूर जम्मू के लोग वापस ठगना है। जम्मू खिते की अज भी कख नहीं थोया। जम्मू जिले दी होर विधान सभा बनी सकती हाँ, क्योंकि 1.5 जिस जगह अस खड़ोते हैं जी गांधीनगर विधान सभा आ, कश्मीर के अंदर इस विधान सभा जिन्ना वोटर है ना, कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनी जंदियां, और इत्थे 1 कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू वेस्ट विधान सभा, वो कम से कम मिलेगा कश्मीर में 2 निकली होंदियां, लेकिन इत्थे 1 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मिगी लगा इन्हें सीटां बधाने का कम सिर्फ अपने एजेंटें की फिट करने का काम किया, और कख नहीं सारे लोगों की अखियां में धूल चौंकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से कहा आपने ड्रामा है, पर ये ड्रामा कितनी देर चलेगा? इलेक्शंस बिल्कुल पास हैं, अगर यही ड्रामा चलता रहा, क्योंकि स्टेटहुड में इन्होंने बात की, पर आज भी रविंदर रैना के नाम के आगे यही है, वो प्रदेश अध्यक्ष है। अगर बात की जाए अशोक कोल, हमने खबर आपने देखी होगी, हमने चलाई थी, अशोक कोल ने आज भी अपने नाम के आगे स्टेट का ही नाम लिखा है। तो वो मानते हैं कि अभी भी हम स्टेट में हैं, पर बाकी जहाँ पर है वो UT में है। तो क्या अलग अलग बातें हैं? बीजेपी कार्यालय में अलग, बाहर अलग, क्या डिलिमिटेशन का भी कुछ ऐसा ही एक सीन बना के बैठे हैं वो लोग? देखो, पहले मैं दसो बीजेपी है कुत्थे है।
बीजेपी दी है ने ना वो एल्लै एक ऐसा मिक्सचर है जियां अस कुसै जूस आह्ले कोल जन्ने उसी आने ना मिक्स जूस पलाओ ओह्दे बिच मौसमी भी आई जंदी ओह्दे बिच अनार भी आई जंदा एह् मिक्स जूस बनियै ते एल्लै भारतीय जनता पार्टी एनसी दे लीडर चुक्कियै तुस बीजेपी बिच लेआ दो कांग्रेस दे चुक्कियै तुस बीजेपी बिच लेआ दो ओह्दे बाद तुस पीडीपी आह्ले चुक्कियै तुस लेआ दो मतलब इस टाइम जेह्ड़ी भारतीय जनता पार्टी है ओह् इक आल जनता पार्टी ओह् भारतीय जनता पार्टी आल जनता पार्टी ते उत्थै ओह् उं'दे बिच तुस आखो कि उ'नें स्टेट लिखे दा क्योंकि उं'दी विचारधारा इसलै खिन्न भिन्न होई गेदी उ'नें एह् नहीं पता कि बाकी असल भारतीय जनता पार्टी केह्ड़ी ऐ हून तुसें अज्ज दिक्खेआ बड़े सारे जेह्ड़े इ'नें अपने इंपोर्ट कीते दे जेह्ड़े लीडर्स न बड्डे बड्डे अहुदेदारें उप्पर आ दे केईं जेह्ड़े बेचारे निक्करधारी हे जेह्ड़े आखदे म्हाराज मैं बी संगी ओह् निक्करधारी लब्भा दा अज्ज कुदै नमें चेहरे लब्भा ने कि एह् भारतीय जनता पार्टी नहीं है एह् आल पार्टी बनी गेदी है आल पार्टी का एक मिक्सचर है तो ओह्दे बिच यूटी जां स्टेट आह्ला नहीं लब्भी सकदा एह् अगर तुसें पुच्छना ते एह् जम्मू दे डोगरें कोला पुच्छो जि'नेंगी इस चीज़ दा तकलीफ है कि साढ़े कोला राज्य दा दर्जा छिन लिया एह् अगर पुच्छना ते तुसें उस बशिंदे कोला पुच्छो जेह्ड़ा स्टेट सब्जैक्ट लेइयै अपने आप गी सुरक्षित समझदा हा एह् तुसें पुच्छना ते उस चीज़ कोला पुच्छो उ'नें नौजवानें कोला पुच्छो जेह्ड़ा नौकरी लैन जंदा हा ते डोगरा सर्टिफिकेट दसदा हा इ'नेंगी तुस पुच्छा करदे जि'नेंगी इ'यै नहीं पता कि साढ़ी पार्टी दी बाकी विचारधारा केह् जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी गी एह् मनदे न जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी दा आखदे इक विधान इक संविधान लेकिन कदें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आखेआ कि जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा तोड़ी ओड़ना तो इसदा मतलब इन्हें उस विचारधारा भी दी हत्या करी दी जिस स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह हुंदे नांऽ उप्पर इ'नें वोट लैते आखदे रेह् कि स्वर्गीय महाराज दिक्खो हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर अगर मी हिंदुस्तानी बनाया तो कुन्ने बनाया महाराजा हरि सिंह ने बनाया ना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया अगर जम्मू कश्मीर गी हिंदुस्तान कन्नै मिलाया तो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने बनाया इन्हें उंदे नांऽ पर वोट लैते लेकिन जिस वेल्लै उंदे सम्मान की गल आई छुट्टी की गल आई एह् गुत्तने टेकी बैठे उस वेल्लै सरेंडर होई इ'यै रविंदर रैना होर उस विधानसभा के बिच बैठे जित्थै पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे इ'यै डॉक्टर निर्मल सिंह होर कविंदर गुप्ता होर रविंदर रैना होर उस विधानसभा बिच बैठे दे जित्थै अप्पर हाउस बिच बिल आंदा कि महाराजा हरि सिंह हुंदे अवकाश दी छुट्टी होनी चाहिदी लोअर हाउस बिच जित्थै बैठे दे ये बेचारे चुप करियै बैठे दे खाली अपनी भैन आह्ली बक्खियै दिखदे रेहिए इंदे कोल आवाज़ नहीं निकली ते इसदा साफ जाहिर होंदा कि एह् भारतीय जनता पार्टी ओह् भारतीय जनता पार्टी रेही नहीं इन्हें डोगरें दा ते मिगी लग्गा जेह्ड़ा साढ़े सम्मान दा साढ़े जेह्ड़े मान हा जेह्ड़ा ओह्दा कत्ल ते कीता एह्दे कन्नै ना अपनी विचारधारा दा भी कत्ल करी दित्ता। आपने कहा कि बहन की बातें कुछ ज़्यादा सुनी जा रही हैं इलेक्शन में भी अगर जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तब भी वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ हो गए थे क्या इस समय बहन ने फिर से वही बातें कह दी हैं कि भैया हम सीट तो इतनी नहीं मिलनी चाहिए जम्मू के लिए तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी बहन की बात को मान लेगी सीट नहीं मिलेगी इतनी? देखो धर्म का धंधा है बीजेपी का हर कार्यकर्ता अंधा है आंख खुलेगी तो इनको पता चलेगा कि भाजपा के राज में आधा देश भूखा और आधा देश नंगा गल है कि ये जी फिक्सिंग करते ना पैना कन्नै कि तुस कश्मीर रौला पाओ मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ 2-4 पुट्ठियां लाइनां बोलो अस यूपी में अपनी फिगर बनाई लैगे बाकी थोनू जोड़ा माल पानी है घर पजाई ओड़गे तुस देखो नज़रबंद नेता कितने थे भारतीय जनता पार्टी दी सरकार ही ने कश्मीर के जेह्ड़े अलगाववादी या बाकी पॉलिटिकल लोग हैं अच्छा, आपका कहना है कि महबूबा मुफ्ती ये जो सब बोलती हैं ये सारा बीजेपी के कहने से बोलती हैं और फिर उसके बाद में ये अपनी फिगर बनाते हैं एक अच्छी सी यूपी के लिए इलेक्शन के लिए देखो ये तथ्य बिल्कुल साबित होई ना ओबराय होटल दा तुसें नां पिछले दिन सुने बड़े चर्चा बिच हा इत्थूं तुस लोकें नज़रबंद कर दिओ उ'नें लोकें गी तुस नज़र बंद करियै ऐसी जगह पर होटलें बिल भी मतलब ओह् केह्ड़ी नज़रबंदी है मिगी दस्सो तुस आखदे हो कि जिन्ने भी एह् नेता न एह् देश के खिलाफ न एह् मतलब हिंदुस्तान के संविधान की अवहेलना करदे ओह्दे खिलाफ जंदे पाकिस्तान की पैरवी इ'यै आखदे ना भारतीय जनता पार्टी इ'यै रविंदर रैना होर म्याऊं म्याऊं बिल्ला भी आखेआ ने कांगड़ियां कुंगड़ियां भी आखेआ सब कुछ किन्नी बयानबाजी तुसें सुनी ना लेकिन मिगी एक गल दस्सो सब कुछ बोलना महबूबा मुफ्ती का दफ्तर ये गांधी नगर कोदी कोठी है स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेट डिपार्टमेंट का मतलब सरकारी बंगला सिक्योरिटी दे जिन्ने भी सिक्योरिटी दे उंदे चाहे पुलिस आह्ले लाई लैओ जे बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस दे कुत्थूं दे हिंदुस्तान की तनख्वाह लैंदे हिंदुस्तान दे बशिंदे हिंदुस्तान दी नौकरी करा करदे एह्दे कन्नै लाए दी क्यों सिक्योरिटियां इ'यै सरकार देआ करदी बंगले इ'नें देआ करदी खान पान इंदा देआ करदी जां जे टिकटां फ्री करा करदी ते मिगी दस्सो ते फिर फिक्सिंग नहीं ते केह् है अगर ये जेह्ड़ा धोना धोआ दे कोह्दा धोआ दे सिर्फ मेरा तुंदा आम जनता दा जि'नेंगी एह् पीसदे रौंह्दे कदी आए दे मारे और वैसे बड़ी सच गल भी है भारतीय जनता पार्टी दे जेह्ड़े केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उ'नें पिछले दिन आखेआ कि साढ़े कुछ नेता जनता बिच जाइयै झूठे वादे करी जंदे इक दूए दी आपूं तुत्ती खोली आ दे ते जनता दे सामने पिक्चर क्लीयर होई लोकें गी पता एह् यूपी गी बिहार गी बुनियादें दा कम्म करदे रौंह्दे और इत्थै इ'नें खाली इक्कै चीज रक्खी दी महबूबा मुफ्ती बल्ले गी आखी ते घैंटी मारिया मारे तुस थोड़ा जेहा आखी रो झंडा चुक्कने आह्ला कोई नहीं सानू मारे वोट जेह्ड़े थोड़े ज़्यादा पेई जाने
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਏਜੰਟ। फारूक अब्दुल्ला क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का काम नहीं करा कदे? क्या भारतीय जनता पार्टी की पैरवी नहीं पूरी करते? ये गुपकार आखते रहे किन्ना इन्हें गुपकार रौला पाया, आखते रहे कि देखो जी ये देश की तोड़ने का काम करा, देश की तोड़ने का जो बंदा काम करता तो उसे चुकी अंदर ठोकी चाहिए ना। गुजरात में दंगे होए, बड़ी थोनू एक अहम गल सुनागा, गुजरात में दंगे होए एक IPS है, उस IPS उपर आरोप तय हुई है, अज भी वो IPS अंदर है ना। जब क्यों है कि वो दंगा भड़काना है, जो भी है मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो पर आरोप तुसें दस्से, सरकार ने आख्या कि आरोप है, जे इंदे उपर आरोप तो ये बार केक रखते, फिर इन्हें चुनाव कि'यां लड़ने की परमिशन होई दी, इन्हें सिक्योरिटियां ताम जम क्यों थोई? तो मैं लगा भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये नहीं पता कि बाकी जनता की दसना कि और के है। मैं लगा अपने यूपी की पेटियां उपर रखते, हूँ पंजाब के अंदर जो किश होया, देखो पंजाब के अंदर तुसें आख्या प्रधानमंत्री असुरक्षित, मैं दसो असुरक्षित रति जी, अगर अज जम्मू में तुस और मैं असुरक्षित है ना, तो फिर सुरक्षित कुत्थे हो सकते? एक प्रधानमंत्री पंजाब आदे असुरक्षित है, लेकिन तुसें आरोप कुंदे उपर लाया? जेड़ा किसान अन्नदाता है, जेड़ा किसान अन्न उगांदा, उस किसान की तुसें आख्या कि वह प्रधानमंत्री की कन्नै कोई घटना करी सकता, तो होम मिनिस्टर कोदा है सरकार का? इंक्वायरी तब्दील कुन्ने की? सरकार ने। तो फिर मतलब मैं समझन लगा, तो आरोप लाने वाला इंक्वायरी तुसें करनी, बंदे तुंदे, सरकार तुंदी, तो सुरक्षा में चूक भी तो तुंदे कोल होई ना। फिर तो मिला था ये प्रोपोगंडा नहीं करना चाहता सरकार ने, खामा खाते प्रोपोगंडा क्रिएट करिए, जनता कन्नै झूठ मारिए कख नहीं मिलना। और वैसे भी जम्मू वाली जी भारतीय जनता पार्टी है सामने आई रही कि इंदे मंत्री ने आपू आखी रहे कि खाली वादे करते, तो लोगों को पता है कि सच क्या और झूठ क्या। प्रताप जी, युवा राजपूत, क्योंकि मैंने बात भी स्टार्टिंग में भी की थी, युवा राजपूत लगातार एक आवाज़ उठा रहे हैं। सिर्फ ये अगर मैं कहूँ युवा राजपूत की बात है तो उनकी नहीं है, हर जम्मू वासी की आवाज़ है कि भैया महाराजा हरि सिंह जी की जिस दिन जन्मदिन आता है उस दिन छुट्टी मिल जानी चाहिए। क्या लगता है जो अब सामने आ रहा है ये एक आश्वासन है, या इस बात को प्रमाणित मान लिया जाए कि अगर LG साहब ने कहा है तो ऐसा होगा ही होगा, छुट्टी मिल ही जाएगी? देखो गलियाँ की उड़ती है मिट्टी, उड़ने दो कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा तो ज़मीन पे ही आएगी। छुट्टी एक ऐसी मांग है जी अज नहीं कल नहीं, छुट्टी तो देना पौनी है नहीं, ठीक है। अस आखने कि युवा राजपूत सभा नहीं, ये संघर्ष जरा हर एक पूरे जम्मू कश्मीर के बशिंदे का जिसी हिंदुस्तानी बनाया है वो हिंदुस्तान ने सक्षत है कि स्वर्ग महाराजा हरि सिंह होंदे लिए एक सम्मान की गल है। छुट्टी की जी गल है, अज तो पहले जिन्नियां भी पोलीटिकल पार्टियां रही वो कांग्रेस रही, पैंथर्स पार्टी रही, नैशनल कॉन्फ्रेंस या PDP की अस आखी नहीं सकने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रही, इन्हें लोगों वादे किए नहीं पूरे किए ना। जनता ने अज मन बनाया, तुसें देखा कि पिछले कुछ सालों का ये जो मूवमेंट बच्चे की जबान पर आ कि महाराजा हरि सिंह होंदे जन्मदिन का अवकाश होना चाहिए, और जिस तरह कन्नै जी पिछले दिनें की गतिविधियां तुसें देखी वो सामने, और LG साहब ने लगातार 1 महीने में 2 बारी सद्या, और ये कन्नै लगा कि छुट्टी की जी मांग है सरकार के कन्ने तोड़ी पुजी, और ये छुट्टी की मांग तां करियै मजबूत हुई क्योंकि ये एक OBC वाले ने भी सपोर्ट किया, ये SC वाले ने भी सपोर्ट किया, ये एक गुज्जर ने भी सपोर्ट किया, ये मुसलमान ने भी सपोर्ट किया, ये हर उस शख्स ने सपोर्ट किया जरा जम्मू कश्मीर की धरती पर जमे दा पले दा। तो मैं लगा ये मांग जी है जन आंदोलन बनी चुके हैं, और सरकार की फैसला लैन पौना। गल बखी कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की मद्देनज़र रखते हुए शायद इसी 2-4 दिन अगे पिछे करी सकती, लेकिन छुट्टी की मांग ही पूरा किए बिना भारतीय जनता पार्टी कोला भी ये जरा हड्डी फसी रही ना, ये हल कोला खल उतरन नहीं लगी है। तो इस वजह कन्नै इन्हें गी ये छुट्टी जी अनाउंस करन पौनी। अस आखने कि LG साहब इस वेले छुट्टी अनाउंस करी, तो उनका नाम भी आने वाली पीढ़ी साड़ी जी चेता करते रहो कि एक LG ऐसा शख्स है जिन्हें सारे सेंटीमेंट्स की, सारे इमोशंस की समझा, और जम्मू कश्मीर के स्वाभिमान की समझते हुए उन्हें छुट्टी दी। और मिल लगा राजनीतिक फायदा चाहे कोई भी पोलीटिकल पार्टी लै अस जाना नहीं चाहते, लेकिन जिस पार्टी ये उपर मिल लगा खुली है इस चीज़ का समर्थन करती है, उभरिए बाहर आती, तो राजनीतिक फायदा वह होएगा ही, लेकिन मजबूरी है कि कुछ लोग नहीं सामने आ पाते। लेकिन छुट्टी का जन आंदोलन है, और जन आंदोलन जिस वेले चलता तो मिल लगा कामयाब होने को कोई नहीं रोक सकता। आखिरी में चलते चलते लोगों के, आप युवा हैं, मैं युवा हूँ, युवाओं की बात नहीं होगी तो कैसे होगा। डेली वेजर्स को पाप की घंटी लगातार बताया गया, और ये कोई और नहीं जिसका लगातार आप नाम ले रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही कहा गया। ये भी कहा गया कि ये बैकडोर एंट्री है। आपको लगता है जिस तरह से इनका व्यवहार है, आने वाले समय में डेली वेजर्स को ये पक्का करने की मंशा रखते भी हैं या नहीं? गल इ'यां है कि ना शिक्षा मिली ना रोज़गार मिला,
मोदी सरकार में सिर्फ हर गली पर खड़ा एक बेरोजगार मिला। गल है कि जो उन्होंने मोदी सरकार आई ना, हर गली में तुम देख लो सिवाय बेरोजगार तो और कोई नहीं लब्भा कदा खुड़ते दा। गल है कि इनकी नीयत जी बड़ी खोटी है। मैं एक गल सुनाओ रती जी, अगर तुम एयरपोर्ट प्राइवेट करा कदे, ट्रेना तुस प्राइवेट करा कदे, BSNL की चुकी है तुस प्राइवेट करा कदे, LIC की तुस चुकी है सरकारी तू प्राइवेट करा कदे, फिर मैं एक गल सुनो, प्रधानमंत्री सरकारी क्यों? फिर प्रधानमंत्री भी प्राइवेट होना चाहिए ना। हर चीज़ की तुस प्राइवेटाइजेशन करा कदे तो फिर प्रधानमंत्री भी प्राइवेट होना चाहिए। तो मैं लगता जिथे इन्हें ठाट बाट की गल आती उत्थे सरकारी, उत्थे सरकारी तो जिथे जनता की गल आती उत्थे हमारे सारी चीज़ां। हुण तुसें देखा बिजली विभाग की प्राइवेट किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जल शक्ति PHE की कन्वर्ट करी जल शक्ति, वह भी जल्दी प्राइवेटाइजेशन करने की लगा कदा। तो मी गल है कि भारतीय जनता पार्टी की तां मैं आखना BJP नहीं है, ये बेरोजगार जम्मू पार्टी। और BJP का मतलब है बेचो जनता पार्टी, और BJP का मतलब है बिजनेस जनता पार्टी। जनता के नाम पर बिजनेस करा करती, और जेडे ये वादे करते ना, इन्हें वादा अज तोड़ी कोई भी पूरा नहीं किया। अगर इनके वादे की गल की जाए तो अज तोड़ी मैं दसो कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा जो पूरा किया हुआ है। नौकरियां गल की BSF CISF वाले कन्नै तो खुला वादा है ना, चलो डेली वेज पुराने लाए, कोई तुसें लवाए कोई मैं लवाए, मन्नी लिया। लेकिन BSF CISF वाले इंदे टैनओवर में इंदे टाइम उन्हें धरना लाया, इंदे कोला मंगया, उन्हें भी इन्हें वादा किया कि कर गए, लेकिन किता तो नहीं ना। इ'यां है कि इन्हें डेली भेजने की, इन्हें जिस वेले चुनाव लड़े उस वेले इन्हें आख्या कि अस डेली भेजने को पॉलिसी बना गए। पॉलिसी तो कुदे दी कुदे रही, उस पॉलिसी ऐसी पॉलिसी बनाई कि इन्हें महकमे प्राइवेट करी ओड़े। तो मिगी लगा कि जेह्ड़ा डेली भेजने कन्नै जेह्ड़ा इन्हें एक व्यवहार किया जां उंदे कन्नै जेह्ड़ी जिस तरह कन्नै उंदे लेई इन्हें अपनी नीयत दसी, तो ये कन्नै साफ जाहिर होंदा कि इंदी मंशा नहीं है, ये बिजनेस करने वाले लोग हम, और अंडानी और अंबानी की पार्टी है ये मिगी लगा। और हूँ तुसें देखा डेली भेजे तो कुदै पक्के रही है। मिगी लगा जिस दिन इंदा लीडर कोई मिलने जाग उन्हें वो अपना ऐप नहीं देई ओड़ेआ, जोहदे विच डॉक्टर जितेंद्र होरें भी 1000 रुपया दित्ते दा। वो ऐप कड्ढे दा कि ओहदे विच आखदे कि हर बंदा भारतीय जनता पार्टी की डोनेशन दे सकदा। ते मिगी लगा दा हूँ डेली बेचने बेचारे की नहीं सद्दन, नहीं तो चंगी गल है, नहीं तो इन्हें ऐप हत्थ पकड़ाई जाना, तो जेह्ड़े कोई 4 पैसे वो भी लेई जाने। GST इन्हें लाया, अद्धे कोला रोजगार ले लिया। नोटबंदी की जेह्ड़े कोई 4 पैसे, चलो अस आखने बंदे कोल घट्ट होंदे, लेकिन जेह्ड़ी माता भैनां होंदे कुदै ना कुदै खंदोलू बिच कोई 4 पैसे रखे होंदे कि मेरे परिवार उपर कुसै वेले मुसीबत आग तो वो पैसा जेह्ड़ा है वो उस वेले मेरे परिवार दे कम्म आग। अक्सर होंदा, मिगी लगा तुंदे घर भी तुसें भी ऐसा कीते दा होना। लेकिन इस सरकार ने केह् कीता, उस खिंद खंदोलू भी फंडी ओड़े, वो भी कढाई ओड़े। ने आखेआ 5-5 लाख रुपया आना जी, तुस हमारे अकाउंट जन धन योजना के तहत अकाउंट खोलिए, कोई 5 लाख रुपया नहीं आया। उल्टा अपना पैसा कढ़ाने लिए तुस ATM मार गए ना, वो भी पैसे कटोना शुरू हो जाने। इस वेले कि डेली वेजर वगैरह मिगी लगा इस सरकार की कोई मंशा हो सकती है। हूँ डेली वेजर जब जितने भी महकमे डेली वेजर इन्हें चुनाव बिच ये आक्रोश, ये मिगी लगा अपना जो गिला शिकवा है उन्हें भी दिखना चाहिए कि सरकार चुना करने उस वेले फिसन नहीं, क्योंकि साढ़े को पक्के करने की पावर तो है नहीं है। लेकिन असी ये गल है कि चुनाव एक मतदान है, मतदान का मीन अकल दान करना, मतदान मीन अकल से ही बंदे दान करो जेरा उनके लिए कानून बनाए और उनके बारे सोचा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बात बहुत बढ़िया कही है कि भैया ये समय जो है वो आपका एक जो आपका दिमाग का एक दान वो बहुत बढ़िया तौर पर इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इस समय ये कहा जा रहा है कि 5 जगहों पर इलेक्शंस तो होने ही वाले हैं। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में भी ये बता दिया जाएगा कि भैया इस समय पे जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में कौन किस पार्टी ने कितना आपके लिए काम किया, एक बार ज़रा खुद से चिट्ठा बना लीजिएगा। जितना लोग आपके लिए काम किया उसी के अनुसार वोट डालिएगा। ये नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ने आया उसने आपको क्या बोला उस चक्कर में वोट डाल दीजिए। याद कीजिए, बेरोज़गारी जो ख़त्म कर पाए, महंगाई जो ख़त्म कर पाए, आम जनता की आवाज़ को हाई लेवल तक पहुंचा पाए, वो असली लीडर होता है। और वही अगर लीडर आम जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा पाया, इसका मतलब आम जनता के मसले सॉल्व हो गए। अब वो कितनी जल्दी मसले सॉल्व होते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।